दोस्तों, जैसा कि आपने देखा, इस मार्केट 2 दिनों से कंटिन्यू ऊपर जा रही है। देखिए, ऐसा है, मार्केट कंटिन्यू डाउन आ रही थी और अब 2 दिन से रिकवरी आई है। पहले हमें एक चीज समझ चाहिए कि मार्केट बहुत दिनों से है और बहुत दिनों तक रहेगी। हमको ये बात समझना चाहिए यहां पर कि जो अप मूव आया, मैक्सिमम लोग क्या होंगे, बेरिश होंगे, लेकिन क्या इसमें कुछ परसेंट ऐसे लोग होंगे जिन्होंने सोचा कि नहीं, अब यहीं कहीं बीच से मार्केट भाग जाएगी। तो अब एक चीज देखा होगा, अभी हमने जो वीडियो बनाया था, जो भी एक वीडियो हमने साथ परसों अपलोड किया, उसके पहले जो वीडियो बनी थी ट्रैप वाली, हमने बैंक निफ्टी के इस 30 मिनट के डिमांड का डिस्कस किया था। आप लोग को ध्यान होगा, वो वीडियो में इस वीडियो के लास्ट में लगा भी दूंगा, आप देख सकते हैं। हमने कहा जब तक बैंक निफ्टी इस वाले डिमांड के सहारे है, तब तक मैं थोड़ा ट्रेंड के अगेंस्ट जा रहा हूं। हो सकता है यहां से बैंक निफ्टी में हमको एक अच्छा अपमूव देखने को मिले, और यही वो डिमांड जो हमने डिस्कस आप लोग साथ किया था, रैली बेस रैली का डिमांड जो था, और बैंक निफ्टी उसी एरिया में थी। हमने कहा थोड़ा ट्रेंड के अगेंस्ट जा रहा हूं, लेकिन ऐसे कुछ प्राइस बढ़ रहे हैं कि हो सकता है अगर ऊपर चला चाहे तो मार्केट ऐसे ऊपर जा सकती है। यहां से ऊपर मार्केट गई, मतलब हम ये नहीं कह सकते हैं कि मार्केट यूं ही ऊपर चली गई और हमें शक भी नहीं हुआ चलेगी, ऐसा नहीं। हमें शक हुआ, हमें कंफ्यूजन हुआ जरूर एक बार को, लेकिन यहां से जहां से बैंक निफ्टी ऊपर गई है, इसी पॉइंट से हमको कंफ्यूजन हो गया कि यार हो सकता है कि अब यहां से बैंक निफ्टी ऊपर चली जाए। हम लोगों ने इस 30 मिनट के एक नॉर्मल से डिमांड को कंसीडर किया था, तो ऐसा नहीं है। प्रूफ तौर आप देना चाहेंगे तो वीडियो को मैं इस वीडियो लास्ट में ऐड कर दूंगा। तो वैसे ही हुआ। हाँ, हम लोगों को एक ये विश्वास था कि यहां से अगर मार्केट ऊपर जाती है तो ये कुछ 30 मिनट के सप्लाई जोन थे, ये थे, या 1 आवर पाए तो बैंक निफ्टी में, आज थोड़ा नेटवर्क प्रॉब्लम चल रही है, देख लेते हैं, कोई बात नहीं है। हाँ, ये कुछ एरिया थे जहां हमको शक था कि बैंक निफ्टी यहां जाके रुक सकती है, ये सप्लाई जोन थे। लेकिन यहां जाके बैंक निफ्टी नहीं रुकी, इसको ब्रेक कर दिया गैप अप ओपनिंग के साथ। तो चलिए कोई बात नहीं है, इसे तो बोला गया मार्केट इज सुप्रीम, हम प्रिडिक्शन कर सकते हैं। हमको इसी बात की खुशी होनी चाहिए कि मार्केट यहां से ऊपर गई तो हमको अंदाजा लग गया था कि ऊपर जा सकती है, तो बस ठीक है, यहां नहीं रुक पाई, कोई बात नहीं है। अब आगे देखते हैं। 1 आवर के टाइम फ्रेम पर बैंक निफ्टी ने एक यहां पर डिमांड जोन बना दिया है। आप चाहे उसको बिग टू बिग मार्क कर सकते हैं या बॉडी बिग मार्क कर सकते हैं, वो करंट जो पैसा उससे डिसाइड हो पाएगा। एक मैं इसको बॉडी से मार्क कर देता हूं। तो बैंक निफ्टी ने 1 आवर के टाइम फ्रेम पर फिर एक यहां पर डिमांड बना दिया है। कहां से कहां तक है? 49,295 से लेके 49,379, हम 80 मान लेता हूं, इसके बीच में एक 1 आवर के टाइम फ्रेम पर डिमांड जोन है। इन केस अगर बैंक निफ्टी इस डिमांड जोन के आसपास आती है तो हो सकता है अगेन बैंक निफ्टी यहां सपोर्ट लेकर के अगेन रैली देने के ऊपर कोशिश करे। अच्छा, एक काम करते हैं, डेली पे आते हैं। डेली पे अगर देखें तो बैंक निफ्टी को रोकने के लिए फिर हार अगर देखा जाए तो अभी कहां तक डिमांड जोन नहीं है, आप कहेंगे एक सप्लाई जोन था, समझिएगा, ड्रॉप बेस ड्रॉप का सप्लाई जोन था, यही कहेंगे ना। अगर इसकी आप मार्किंग करिए गैप अप वाली गैडर थ्रू से, तो ये इस वीकनेस को टेस्ट किया हुआ है। अब प्राइस दोबारा इसी सप्लाई जोन में गई है, तो जब सप्लाई जोन एक बार टेस्टेड है, अगर दोबारा काम करता भी है तो इस 1 आवर के डिमांड जोन से फिर से प्राइस सपोर्ट ले सकती है ऊपर जाने के लिए, फिर एरिया आती है। लेकिन ये सब एरिया उतने अच्छे सप्लाई जोन नजर मुझे नहीं आ रहे हैं कि जो अच्छा रोक पाएंगे। लगाउट कंडीशन किसी की भी अच्छी नहीं है। अच्छा, हम बड़े टाइम फ्रेम पर आते हैं। अगर हम बड़े टाइम फ्रेम पर आते हैं तो मंथली के टाइम फ्रेम पर कोई सप्लाई जोन नजर नहीं आ रहा है बैंक निफ्टी में। निफ्टी में है, दिखाऊंगा आपको। अगर वीकली में आते हैं तो वीकली में एक ये एरिया है, बट प्रॉब्लम क्या है, स्मॉल टाइम फ्रेम पर ये बहुत अच्छी एरिया नहीं है, तो एक वीकली की ये एरिया निकल के आ रही है। अगर हम इस वीकली के सप्लाई को मार्किंग करते हैं, ये एक यहां पर
ड्रॉप, दो बेस ड्रॉप का सप्लाई जो वीकली का, नो डाउट ये बिग टू बिग टेस्टेड है, लेकिन लेगआउट करना बहुत अच्छी है, इसलिए सेकंड टाइम भी कर सकता है। वीकली पर ये लोकेशन है। अगर हम डेली के टाइम फ्रेम पर आते हैं तो उसमें जो है एक प्रॉपर जो सप्लाई जोन है वो यहीं कहीं सप्लाई जोन नजर आ रहा है। यहां पर एक ये सप्लाई जोन है जो कि प्रॉपर एक वीकली का ओरिजिन पॉइंट है। कहां से कहां तक है? 51,576 से लेकर के 51,681 के बीच में ये एक सप्लाई जोन है जो कि बड़े टाइम फ्रेम के साथ में है। तो ये हो सकता है अगर बैंक निफ्टी जब कभी यहां जाती तो यहीं पर हर्डल है अच्छा। इसके पहले भी बैंक निफ्टी कोई अच्छा हर्डल नहीं आ रहा है, ठीक है। हाँ, जैसे कि आप देखेंगे एक यहां पर सप्लाई जोन इस एरिया में भी है, आप देख लीजिएगा। यहां पर शायद 1 आवर के टाइम फ्रेम का एक सप्लाई जोन हो सकता है, शायद हमें यहां पे देखा था। वन आवर पे अगर आते हैं, ये एक सप्लाई जोन है यहां पर भी एक बार को थोड़ा सा विश्राम कर सकती, मार्केट रुक सकती है अगर यहां जाए। 50,905 से लेके 51,030 बीच में यहां पर एक सप्लाई जोन है, स्मॉल टाइम फ्रेम पर 1 आवर पर, यह भी रुक सकता है। लेकिन इसके पहले तो 50,900 के पहले तो अभी फिलहाल कोई भी अच्छा सप्लाई जोन नजर नहीं आ रहा है जो कि बैंक निफ्टी को अच्छे तरीके से रोकने में सक्षम हो। बाकी मार्केट इज सुप्रीम। कभी कभी देखिए इस बात से नहीं करना चाहिए कि हमारा व्यू क्या था, अब हम अपना व्यू नहीं चेंज करेंगे। अरे मार्केट से बड़े हम थोड़ी ना है, मार्केट सुप्रीम। मार्केट ने ट्रेंड बदल लिया, आप भी जो है ट्रेंड के साथ कहते हैं ट्रेंड इज फ्रेंड। तो ये चीज है। कुल मिला के मैं भी सप्लाई जोन को प्रेफरेंस नहीं दूंगा, अभी मैं डिमांड जोन को ही प्रेफरेंस देने वाला हूं, क्योंकि मार्केट एक लंबी गिरावट के बाद अब रिकवरी आई है और बार बार रिकवरी आई है बैंक निफ्टी में, यहां से रिकवरी आई। लेकिन आपको ध्यान होगा हमेशा हमारा व्यू बेरिश होता था, हमने हर सप्लाई जोन को प्रेफरेंस दिया, मार्केट डाउन आई, हमने इसको दिया, मार्केट वहां से डाउन आई। इस बार हम इस सप्लाई जोन को प्रेफरेंस नहीं दे रहे हैं, इस बार नहीं दे रहे हैं, क्योंकि इस बार यहां से मार्केट यहां ऊपर गई थी तो हमारा व्यू नहीं था कि ऊपर जाए। इस बार हम लोग का व्यू कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी में अगर देखा जाए यहीं कहीं से हमारा व्यू 30 मिनट के डिमांड जोन के साथ में थोड़ा सा बुलिश हुआ था, बहुत ज्यादा थोड़ा हुआ था कि मैं ट्रेंड के अगेंस्ट जा रहा हूं, हो सकता मैं गलत साबित हो जाऊं। ये ट्रेंड है कि ट्रेंड तो डाउन नहीं मुझे लगता, अब हो सकता थोड़ा चमत्कार हो सकता है। तो अपने जो अंदाजा लगाया, जो गैस किया, उस हिसाब से हुआ। हाँ, ऊपरी स्तरों को उसने तोड़ दिया, तो तोड़ दिया मतलब और भी बुलिश हो गए। तो अपने अंदाजे के बाद से मार्केट ऊपर जा रही है, जैसा हमारा अंदाजा लग रहा था कि लगभग ऑलमोस्ट हो सकता है ऊपर चली है, तो गई है। तो मतलब आपका लॉजिक सही निकला, तो लॉजिक सही है तो ट्रेंड के साथ ही बने रहना ठीक रहता है। ये रहा वो, ठीक है। अब दोस्तों हम आते हैं, निफ्टी तो ओपन करने का मन नहीं कर रहा है, निफ्टी में व्यू अभी भी क्लियर नहीं है। फिर भी एक बार देख लेते हैं। फालतू का प्रेडिक्शन करना कोई अच्छी बात नहीं है, जब व्यू नहीं क्लियर तो नहीं क्लियर है। हाँ, एक चीज देख सकते हैं निफ्टी में, अगर मैं स्मॉल टाइम फ्रेम पर जाता हूं, चलिए कुछ टाइम फ्रेम ओपन करते हैं, लाइक चलिए हम 125 मिनट ओपन करते हैं निफ्टी में। तो अगर हम 125 ओपन करते हैं तो कोई हमको अच्छा डिमांड जोन कहीं नजर नहीं आ रहा निफ्टी में, कहीं पर कोई अच्छा डिमांड जोन नजर नहीं आ रहा है। एक ये नॉर्मल सा डिमांड जोन इस एरिया में दिख हो सकता है, ये डिमांड जोन निफ्टी का एक हो सकता है। 125 का है क्या, यहां 1 आवर पर भी है? जी हाँ, वही डिमांड जोन है जो अभी हमने आप साथ टेलीग्राम पर शेयर किया था। ये डिमांड जोन एक कहां से कहां तक है? 22,698 से लेके 22,774 बीच में एक ये डिमांड जोन है जो एक सपोर्ट का काम कर सकता है निफ्टी के लिए, ठीक है। बाकी तो जैसा आपको ध्यान होगा हमने टेलीग्राम शेयर किया था कि निफ्टी में ये एक सप्लाई जोन एरिया है, यहां से मार्क किया होगा मे बी, शायद अभी निफ्टी उसी सप्लाई जोन में है। यहां से बाइंग आई है और बैंक निफ्टी मजबूत लग रही है,
तो मुझे लगता है हो सकता है निफ्टी भी ऐसा कुछ करे, थोड़ा सा अगर डाउन आती भी है तो लास्ट में इसको ब्रेक करने की कोशिश करे सप्लाई जोन को, ऐसा मुझे लगता है। मतलब इस सप्लाई जोन के साथ मैं नहीं जाना चाहूंगा। मुझे लगता है कि ये सप्लाई जोन थोड़ा अगर करेक्शन करती भी है निफ्टी तो लास्ट में इसको हो सकता है इसको ब्रेक करने की कोशिश करे, ऐसा लग रहा है। बहुत दिनों बाद बाइंग आई है, ठीक है। तो निफ्टी में भी फिर उसके बाद ये सब कुछ में कुछ नहीं बचा, फिर यहां कहीं जाके कुछ बचता है। वहां पे क्यों बचता है आइए देखते हैं। अगर हम मंथली के टाइम फ्रेम पर जाते हैं तो हम ये कह सकते हैं कि ये मंथली वैसे तो सप्लाई बहुत दूर से है, यहां से ड्रॉप बेस 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 ड्रॉप, इतना लंबा लेके नहीं चलने वाले हैं। हम छोटा सा लास्ट लेगआउट ही करते हैं कंसीडर, मान लीजिए। तो हमें चलिए मंथली का एक सप्लाई जोन मार्क किया, देखते हैं डेली में वहां पर कहां पर है सप्लाई जोन। तो डेली का टाइम फिर देखते हैं, तो ये एक हो सकता है कि ड्रॉप बेस ड्रॉप ड्रॉप का ये सप्लाई हो सकता है, बाकी ओरिजिन पॉइंट तो ये है। लेकिन अगर हम प्रॉपर बात करें, प्रॉपर स्ट्रक्चर जाए तो ये सप्लाई जोन एक है, मंथली का टाइम फ्रेम है, लोकेशन है, और उसमें ये डेली के टाइम फ्रेम पर एक ये सप्लाई जोन है। जैसे भी निफ्टी बाई निफ्टी निकाला था हमने, शायद वीकली वाला निकाला था, ये एक सप्लाई जोन है, कहां से है 23,554 23,695, ये एक सप्लाई जोन है जो कि मंथली के टाइम फ्रेम में है और डेली टाइम फ्रेम पर दिखा रहे हैं। मतलब अगर निफ्टी भी 22,900 के आसपास क्लोजिंग है, 23,500, मतलब मोटा मोटा 600 पॉइंट मान लेते हैं, 650 पॉइंट, तो वही लगभग 650 पॉइंट बाद में अगेन निफ्टी में व्यू क्या हो जाएगा, बियरिश हो जाएगा। फिर हम बुलिश नहीं रहेंगे निफ्टी में। लेकिन हाँ अभी यहां पर जो है अगर ये यल एरिया ब्रेक हो जाती है तो निफ्टी हो सकता है फिर यहां से निकलने की कोशिश करे। अच्छा ये एरिया ब्रेक होती है तो हम किसको सपोर्ट मान सकते हैं, किस सपोर्ट के साथ में माने कि हाँ, तो जब तक निफ्टी लगभग वही जो यहाँ पर 1 आवर का हमने डिमांड जोन कहीं पर शेयर किया था, आप लोग देख लीजिए अभी कहाँ पे हमने यहाँ पे 1 आवर पे मार्क किया था, जो कुछ मार्क किया था उस 1 आवर के डिमांड जोन के जब तक ऊपर है उसको हिट करती तब तक हमारा व्यू भी इसमें निफ्टी में भी क्या रहेगा, बुलिश रहेगा। बहुत दिनों बाद बुलिश बुलिश मुंह से निकल रहा है, नहीं तो बेरिश बोलते बोलते कितने महीने निकल गए। चलिए कोई बात नहीं है। ये हो गया निफ्टी का व्यू। चलिए आते हैं मिड कैप देख लेते हैं। अगर निफ्टी मिड कैप में आते हैं तो देखिए एक होता काम चलाऊं, एक होता मतलब वाली बात। तो अगर हम देखें मिड कैप में अगर आते हैं तो निफ्टी मिड कैप ने भी एक यहां पर अच्छा डिमांड जोन क्रिएट किया है, बना दिया है। कहां से कहां तक, ये वाला एरिया। कैसे, ये रेड कैंडल ड्रॉप, ये बेस कैंडल, उसके बाद रैली रैली, ड्रॉप बेस रैली का एक बेहतरीन डिमांड जोन मिड कैप ने बना है। एक बात हमें ध्यान दीजिए, जब मार्केट में सप्लाई जोन बनने लगे तो समझिए मार्केट पर खतरा है, गिर सकती मार्केट। और जब मार्केट डिमांड जोन बनाते हुए जा रही हो तो समझ जाना चाहिए कि अब मार्केट का मूड बदल गया है, अब मार्केट लगता है ऊंचाइयों पे जाने की कोशिश कर रही है कि अगर हम गिरे तो नीचे है कुछ रोकने के लिए। तो मिड कैप ने यहां पर एक ये डिमांड जोन बना दिया है डेली के टाइम फ्रेम पर। वो बात की बात है बिग टू बिग चलता है कैसे, चलिए हम बिग टू बिग मार्क कर लेते हैं। बहुत दिनों बाद मार्केट बुलिश हुई है तो हो सकता है जल्दी जल्दी से रिएक्ट करे, तो बिग टू बिग मार्क किया है। मिड कैप में डिमांड जोन है 10,801 है, तो 800 मानते हैं, से लेके 10,936 के बीच में एक डेली के टाइम फ्रेम पर ये डिमांड जोन है। इन केस मिड कैप में गिरावट कभी आती भी है तो ये हो सकता है डिमांड जोन मिड कैप को एक अच्छी मजबूती देने की कोशिश करे। अच्छा अगर स्मॉल टाइम फ्रेम में चलिए कुछ ट्राई करते हैं, क्या इसमें कुछ है देखने को। चलिए हम 125 पे आते हैं। हाँ देखिए 125 के टाइम फ्रेम पर भी मिड कैप ने एक डिमांड जोन बना दिया है, उससे पहले ये डिमांड जोन, उसमें देखेंगे बॉडी टू बॉडी चलेगी, सॉरी बिग टू बिग या बॉडी टू बिग, अभी हम इसको बॉडी मार्क कर रहे हैं। मिड कैप ने 125 के टाइम फ्रेम पर भी डिमांड जोन बना दिया और काफी अच्छा डिमांड जोन है, क्योंकि लगआउट करने बैक टू बाइक आए हैं। कहां से कहां तक है, 11,032 से लेके, देखिए ये जो डिजिट है बोलने में कभी मिस्टेक होता है, गलती हो सकती है तो माफ करिएगा, मैं जो लिख रहा हूं उसको आप समझिएगा, से लेके
11,073 के बीच में ये एक डिमांड जोन है। किस टाइम फ्रेम पर है? 125 मिनट टाइम फ्रेम पर। तो इन केस मिड कैप अगर नीचे आता भी है तो अगेन इसने फिर डिमांड बना लिया है। मतलब हम देख रहे हैं, सेंसेक्स का डिस्कस भी नहीं कर रहे हैं, ठीक है। हमें आप देख रहे हैं मिला के निफ्टी हो, निफ्टी नहीं, मिड कैप हो, बैंक निफ्टी हो, इन सब ने क्या किया है, नीचे डिमांड जोन बना लिया है अगेन सपोर्ट लेने के लिए। और काफी दूर तक अभी जैसे कि निफ्टी में देखा 600 650 पॉइंट तक। ऐसे अगर हम निफ्टी बैंक को देखना चाहें तो कहां तक, अगर हम निफ्टी बैंक में आते हैं, शायद हमने देखा था इसमें दोस्तों थोड़ा तबीयत खराब थी, उसका फर्क मेरे याददाश्त से पड़ा है। कभी कभी होता चीजें मैं बार बार रिवाइज कर दूं तो ठीक है। हाँ, इसका साथ कर दिया था डिस्कस, सॉरी कर दिया था इसका। तो ऐसे हमने देख लिया कि इसमें भी देखिए तो 49,700 मानते हैं अगर क्लोजिंग, तो 50,900 है। तो 1,000 पॉइंट से ज़्यादा का भी इसमें मार्जिन है। मतलब 1200 पॉइंट अगर मान ले बैंक निफ्टी में, 600 पॉइंट 600 650 मानते हैं निफ्टी में, ऐसे मिड कैप में है, ठीक है। और नीचे उन्होंने डिमांड जोन क्रिएट कर लिया है सपोर्ट लेने के लिए 1 आवर के टाइम फ्रेम पर 125 मिनट पर। तो ओवरऑल दोस्तों मैं सप्लाई जोन तरफ अभी नहीं जाना चाहूँगा जब तक कि मार्केट एक बड़े टाइम फ्रेम के सप्लाई जोन में नहीं हिट करती है। नीचे के जो भी डिमांड जोन है वो हो सकता है मार्केट को अच्छे तरीके से सपोर्ट करने की कोशिश करें, बाकी मार्केट इज सुप्रीम। हाँ दोस्तों, खास बात, हमारा IMS ट्रेडिंग एकेडमी का टेलीग्राम चैनल है जिसके नाम से कई सारे फेक चैनल भी क्रिएट हो गया है, कृपया हमसे दूर रहे। हमारे टेलीग्राम दोस्तों सिर्फ और सिर्फ हमारे यूट्यूब वीडियोस को डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से ज्वाइन करें, कहीं और से ना ट्राई करें। और दोस्तों विकास में जिस इंडेक्स का अपन क्या प्रेडिक्शन, इस समय ट्रेडिंग भी होती है, तो ये वीडियो ट्रेडिंग पर्पज से बिल्कुल भी नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ मार्केट का व्यवहार कैसा रह सकता है आने वाले दिनों में, उस पर्पज से वीडियो हमने शेयर किया। ध्यान रखें दोस्तों, स्टॉक मार्केट भारी भरकम जोखिमों पर आधारित है। एक छोटी सी गलती से बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है, इसलिए कोई भी पोजीशन बनाने से पहले आप अपनी खुद की एनालिसिस और अपने फाइनेंशियल एडवाइस से जरूर सलाह लें। दोस्तों वीडियो पसंद आती है तो प्लीज अपना आप प्यारा सा लाइक कमेंट जरूर दें, और अगर आप हमसे पहली बार मिल रहे हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।